चले प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आज आपके इतिहास के 20 प्रश्नों के साथ रिवीजन के लिए उपस्थित हैं और 20 शानदार प्रश्न जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी हो, रेलवे हो या किसी राज्य स्तरीय एसआई का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, वनडे एग्ज़ाम कहीं भी जहां पर इतिहास आपसे पूछा जाएगा तो इस आप देखेंगे सवाल आपको कहीं ना कहीं मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज पहला सवाल हिस्ट्री के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं आज का, और ये प्राचीन इतिहास से, ध्यान दीजिएगा 20 प्रश्न जो लिए हैं केवल प्राचीन इतिहास से लिया गया है। देखेंगे पहला कहता, किस हड़प्पा स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। मतलब नृत्य करती हुई कांसे की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ध्यान दीजिएगा हड़प्पा कालीन कौन सा हड़प्पा स्थल है जहाँ से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी या प्रतिमा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान का लड़काना जिला, पाकिस्तान का लड़काना जिला, याद रखेंगे। किस स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? किस स्थान से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। और हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, आपसे पूछ देगा कि मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। मांडा पूछेगा स्थल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। मिलान करने के लिए दे सकता है या कूट बना के दे देगा कौन सही कौन गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, मांडा कहाँ? जम्मू कश्मीर। दाइमाबाद महाराष्ट्र। राखीगढ़ी कहाँ? तो हरियाणा। और दधेरी कहाँ? पंजाब। याद रखेंगे मांडा जम्मू कश्मीर। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मांडा जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, दधेरी पंजाब। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का प्रमाण पूछेगा कहाँ से मिला? तो धौलावीरा बोलेंगे। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिला में, ध्यान दीजिएगा धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 2021 में। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? 2021 में। त्रयी नाम से जाना जाता है। त्रयी नाम से किसके जानते हैं? तो 3 वेद को। किसको जानते हैं? 3 वेद को। वो तीनों वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आप नोट करेंगे त्रयी वेद के नाम से किसको जानेंगे? सिर्फ 3 वेद को जानेंगे। अथर्ववेद नहीं लीजिएगा, अथर्ववेद चौथा वेद आता है जो सबसे बाद में निर्माण हुआ। तो त्रयी से किनको जानेंगे? 3 वेद को। किन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद। इसको आप त्रयी के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, मिलान करने के लिए रहेगा। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थना। कहेगा स्रोत एवं प्रार्थना कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में। स्रोत एवं प्रार्थना कौन वेद में? ऋग्वेद में। स्रोत एवं कर्म कांड का चर्चा कहाँ है? यजुर्वेद। स्रोत एवं कर्म कांड का चर्चा कहाँ है? यजुर्वेद में। संगीत में स्रोत कहाँ होगा? सामवेद। और यही 3 वेद को हम त्रयी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, स्रोत एवं प्रार्थना पूछेगा कहाँ? तो ऋग्वेद। स्रोत एवं कर्म कांड कहाँ? तो यजुर्वेद। संगीत में स्रोत पूछेगा तो क्या बोलेगा? सामवेद बोलेंगे। अब आ जाइए, चौथा वेद हमारा अथर्ववेद होता है। ये 4 वेद होता है। तो अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, ये सब कहाँ होगा? अथर्ववेद में। यही 4 वेद हम लोगों का है और 3 वेद को हम त्रयी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तो भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला है? लौह धातु का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अंतरीजी खेरा से मिला। अंतरीजी खेरा से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण तो यहाँ से क्या मिला था? तो लोहा का कृषि के बना हुआ उपकरण मिला था। अंतरीजी खेरा जो उत्तर प्रदेश में है। उपनिषद पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो दर्शन पर। उपनिषद पुस्तक किस विषय पर आधारित होगा? तो दर्शन पर। प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य में है? तो सिंधु और झेलम। तक्षशिला जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अब विश्व का पहला यूनिवर्सिटी कहाँ था? तो तक्षशिला में बनाया गया था। विश्व का पहला यूनिवर्सिटी पूछेगा कहाँ लगाया गया? तो तक्षशिला में विश्व का पहला यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान में। किन 2 नदियों के मध्य में? तो सिंधु एवं झेलम।
किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेद में, ठीक है ना। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में वर्णित है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित है पुरुष सूक्त, जो कि कौन वेद में है? तो ऋग्वेद में। कैसे याद रखना है? तो देखेंगे वर्ण व्यवस्था किन वेद में है? तो ऋग्वेद में। तो पुरुष सूक्त भी जो वर्ण व्यवस्था से संबंधित है वो भी कहाँ रहेगा? ऋग्वेद में रहेगा। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में जो आर्य आए थे ईरान से उसकी सूचना देता है? तो बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोगज कोई अभिलेख। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? कौन ऐसा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो आंसर होगा सामवेद आपका, याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल में निष्क या निशाका, ऋग वैदिक काल में निष्क या निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था। याद रखेंगे ऋग वैदिक काल में गले के आभूषण को, जो सोना का गला का आभूषण बनता था, उसको निष्क या निशाका कहते थे। तो वही कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क या निशाका शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु बाद के समय में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? मतलब निष्क का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सिक्का को, प्राचीनतम सिक्का को क्या कहते थे? तो निष्क कहते थे। लेकिन उससे पहले ऋग वैदिक काल के अगर सभ्यता में देखा जाएगा तो निष्क का प्रयोग गले के आभूषण के लिए करते थे। बाद में यही निष्क का प्रयोग किसके लिए किया गया? सिक्का के लिए किया गया। तो हम लोग 16 प्रश्न देखें, 4 प्रश्न हम लोग और आज देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। ऋग वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी या रावी नदी। पुरुषनी का ही नया नाम क्या है? रावी नदी। किसके बीच लड़ा गया था पूछ लिया जाए तो बोलेंगे सुदास एवं 10 जनों के बीच। सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। कौन काल में? ऋग वैदिक काल में। कैसा युद्ध? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी या रावी नदी। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा या नदी तमा कहा गया? तो सरस्वती नदी को, ठीक है ना। काफी पवित्र नदी इसको माना गया था। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ? गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? तो ऋग्वेद में। गोत्र, प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र होता, आप लोगों का भी होगा, ठीक है ना। तो गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ। तो बच्चों इतिहास से यह 20 प्रश्न आप लोगों के लिए था, आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।